स्वप्निल पाटिल जी, वृंदावन से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आज इस शरीर का जन्मदिन है, इसे भागवतिक पद्धति से कैसे मनाओ? नाम कीर्तन, घंटा 2 घंटा नाम कीर्तन करो और 2-4 संतों को भोजन पवा दे। हमसे पूछा है तो वृंदावन है, बहुत संत भगवान रहते हैं, प्रार्थना करो, 2-4 संतों को भोजन पवा दो, नाम कीर्तन करो और वृंदावन की परिक्रमा करो, ठाकुर को भोग लगा दो। बहुत बढ़िया जन्म उत्सव हो गया। नहीं और बड़ा करना हो तो 24 घंटे का नाम कीर्तन कर लियो, 100-200 महात्मा पवा दो, ठाकुर जी का भोग लगाओ, वृंदावन की परिक्रमा करो। इससे बड़ा उत्सव क्या होगा? ठाकुर जी की राधा वल्लभ लाल की खिचड़ी सेवा और छवि सेवा मिली है। हाँ हाँ, बहुत बहुत सुंदर, बढ़िया। और संतों को पवाओ, संतों को जरूर। भगवान संतों के मुख से पाते हैं, जो भगवान नाम जापक संत हैं। अगर एक तरफ भगवान को भोग लगाओ, एक तरफ संत को, तो एक दिन खीर की यज्ञाहुति होती थी। राजा किसी अनुष्ठान को पूर्ण करने के लिए ऐसा 2-3 भजनानंदी ब्राह्मण यज्ञ करते थे। एक दिन उनके मन में आया कि इतनी मेवा मिष्ठान की खीर जो है अग्नि भगवान को आहुति करते, एक दिन हम भी पाके देखे। तो पर्दा लगा दिया, बस केवल ऐसे बोलते स्वाहा, और आवाज पूरी गई कि पहरेदार को समझ में आवे, और इसके बाद सब तीनों मिलकर खीर पाए। तो भगवान प्रसन्न हो गए और स्वप्न में राजा को कहा कि आज जैसी यज्ञ हुई ऐसी तुम्हारे यहाँ कभी यज्ञ नहीं हुई, और मैं आज वाली यज्ञ से प्रसन्न हूं। वो आए राजा और चरणों में गिरे, बोले महाराज आज जैसी यज्ञ की तो भगवान प्रसन्न हो गए, रोज ऐसी यज्ञ क्यों नहीं करते थे? उनका कोई शिकायत कर दिया क्या? उपहास तो नहीं कर रहा। बोले महाराज आज तो यज्ञ की ही नहीं। बोले तो? बोले आज तो हमने पाया। उस दिन से उन्होंने अग्नि में आहुति दिवाना बंद करवा दिया और संतों को पवाने लगे। तो भगवान श्री मुख से जो पाते हैं वो संतों के। तो अगर ठाकुर जी का भोग लगा और 1-2-4 संतों को पवा दे और नाम कीर्तन करे, वृंदावन की परिक्रमा करे, यही बहुत बढ़िया उत्सव है। तो कलयुग में सच्चे संतों की पहचान ही कैसे करें? भगवान से प्रार्थना करो, सच्चा तो होगा ही, ऐसा तो नहीं है। सृष्टि भगवान से प्रार्थना करो, वही मिला देंगे। वो तुमको भी जानते हो, सच्चे संतों को भी जानते हैं। ऐसा तो है नहीं कि सच्चे संत ना हो। तो हम सच्चे संतों के जानने के लिए अनंत भगवान से प्रार्थना करें। जब द्रवई दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए, वो भगवान पहुंचा देंगे आपको। इसमें 2 बात महाराज, मान लो अपना गलत पैसा संत की सेवा में चला गया तो पाप बन जाएगा। हाँ बिल्कुल। वरना गलत संत को मैं गाड़ी कमाई को पवा दूं तो पाप। इसीलिए अधिकारी वो भगवान से प्रार्थना करे। और आपको सही बताए, आपके हृदय में भगवान बैठे, अगर आप पूछोगे तो आपको दृष्टि पड़ते ही कहते नहीं मत दो। भगवान अपने आप सबके हृदय में बैठ करके उत्तर दे देते कि यार यहाँ कुछ गड़बड़ लग रहा है। वो भगवान अंदर संतोष नहीं देंगे, शीतलता नहीं देंगे। जहाँ संतोष और शीतलता मिले, जान लो भगवान यहाँ प्रकाशित है। प्रयास रूपी एक लक्ष्य है मेरा कि अगला जन्मदिन श्री जी के साथ निकुंज में मनाए, ऐसा एक बावड़ा मेरा लक्ष्य है। तो कैसे शरीर छोड़ के जाना चाहते हो क्या अगले दिन? मतलब श्री जी को जल्दी पाना चाहते हैं। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचना चाहिए। अपने को जितने दिन प्रभु इस भूमंडल में रखे, खूब डट के सेवा करनी, नाम कीर्तन करना, दूसरों को उपकार करना। काहे को हम जाए? हमको भेजा है तो हम कुछ करके जाए। निकुंज में जब आपको बुलाना हो तब बुला लेना, नहीं हमें जो सेवा दी है उसे रात दिन हम आपकी सेवा मानकर करेंगे। हमको ऐसे जीना है यहाँ, हमें प्रभु ने भेजा है तो ऐसे भेजा है क्या? हम यहाँ कुछ करके जाए, दूसरों को सुख दे के जाए, कि कोई हमारी याद करे, ऐसा हम करके जाए। हमको निकुंज जाने की जल्दी नहीं है। हमको जल्दी है कि शरीर छूटने के पहले हम ऐसा कुछ करें जिससे हम हजारों का मंगल, हजारों का कल्याण, हजारों की याददाश्त बने। तब तो हमारा आना सफल हुआ। सुअर कुत्ता की तरह जन्म हुआ, मर गए, इससे मतलब क्या है?